बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी के जानवर की कितनी उम्र होनी चाहिए और कुर्बानी का कौन सा जानवर अफजल है, ये दो सवालों के जवाब आज की वीडियो में जानेंगे। देखें मेरे मोहतरम भाइयों, अगर कोई ऊँट करना चाहता है तो उसकी उम्र कम अज़ कम 5 साल होनी चाहिए। इसी तरह गाय, बछड़ा, कट्टा, तो इसकी उम्र कम अज़ कम 2 साल होनी चाहिए। इसी तरह बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, इनकी उम्र कम अज़ कम 1 साल होना ज़रूरी है। अगर इन उम्रों से कम होगी एक दिन भी तो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता भेड़ के बारे में, दुम्बे के बारे में ये कहा गया है। इसी तरह छतरे के बारे में भी, अगर वो 6 महीने का इतना बड़ा है कि वो दूर से देखने से साल भर का मालूम होता है, तो उसकी कुर्बानी हो सकती है, उसी की कि जो साल भर का मालूम हो। अब यहाँ पे एक और भी लोग समझते हैं कि जानवर दोंदा होना चाहिए। तो ये देखें मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो व्यापार करते हैं जानवरों का, तो ये एक निशानी होती है कि अगर इतनी उम्र को पहुंच गया है तो वो दोंदा हो जाता है। अब अगर कोई शख्स ने घर पे जानवर पाला है और उसको पता है कि जानवर की उम्र पूरी है जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन वो दोंदा नहीं हुआ, अब बंदे परेशान हो जाते हैं कि उम्र तो पूरी है तो ये दोंदा नहीं हुआ, तो क्या इसकी कुर्बानी लगेगी या नहीं लगेगी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अगर उम्र पूरी है, जैसे ऊँट की 5 साल, गाय की 2 साल, बकरे की 1 साल, उम्र पूरी है, दोंदा भले नहीं हुआ, तो फिर आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। तो उम्र जितनी बयान की गई है कम अज़ कम इतनी हो, अगर इससे ज़्यादा होती है तो फिर तो और भी अफजल होता है। जैसे गाय की 2 साल की जगह 2.5 साल हो जाए, बकरे की 1 साल से 1.5 साल हो जाती, तो ये तो और भी अफजल है। तो यहाँ पे उम्र का एतबार होगा और जो है वो दोंदे का होने का एतबार नहीं किया जाता, ये उम्मी तौर पे एक निशानी होती है। इसी तरह बाद के दिल में आता है कि कुर्बानी कौन सी अफजल है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि कुर्बानी वो अफजल है कि जिसका गोश्त अच्छा हो, जिसकी कीमत ज़्यादा हो। अगर तो बकरे का गोश्त ज़्यादा है, उसकी कीमत ज़्यादा है, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ है। और अगर बड़े जानवर का जो 7वां हिस्सा है उसका गोश्त ज़्यादा है और उसकी कीमत ज़्यादा है, तो फिर वो अफजल है। यानी जो गोश्त और कीमत के एतबार से ज़्यादा हो वो कुर्बानी अफजल है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, खुश दिली के साथ कुर्बानियाँ करें। मैं पैगाम ये भी दूँगा कि ये ना करें कि कुर्बानी का सारा गोश्त फ्रीज़र में रख लें, किसी गरीब को ना दें। आप ऐसा करें कि उसके 3 हिस्से कर लें, एक जो है वो गरीबों में तकसीम कर दें, एक दोस्त अहबाब में तकसीम कर दें, तीसरा हिस्सा जो है वो आप रख सकते हैं, जितनी देर चाहें वो खा सकते हैं। देखें आजकल लाइट भी बहुत ज़्यादा जाती है, ये ना हो कि कोई सारा कुर्बानी का जानवर अपनी फ्रीज़र में रख ले और फिर किसी गरीब को ना दे और वो सारा जो गोश्त है वो लाइट बंद होने की वजह से ख़राब हो जाए। तो इसलिए आप कुर्बानी करें तो उसको तकसीम कर दें, सारा नहीं तकसीम कर सकते तो जैसे शरीयत ने बयान फरमाया कि आप 3 हिस्से करके एक हिस्सा अपने लिए रख लें, वो आप भले कितने दिन मर्ज़ी चाहें उसको खाते रहें। तो अल्लाह पाक आप सब का हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैरा।